अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त पूरी दुनिया में UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास को डिस्कस किया जा रहा है और खुसूसन भारतीय मीडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका को कामयाब तरीन दौरा करार दे रहा है। लेकिन शायद भारतीय मीडिया को पता नहीं है कि ये दौरा भारत को कितना महंगा पड़ा है और इस दौरे के दौरान ना सिर्फ भारत बल्कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीखी बेइज्जती हुई है। भारत को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। ये कैसे सब कुछ हुआ है, मैं इस वीडियो में असल हकायक आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल JK पॉइंट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके ना। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2016 में एक डील हुई थी जिसके मुताबिक फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को एटमी आबदोजें फराहम करनी थी। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में जब ये डील अपने हतमी मराहिल में पहुंच चुकी थी, इस बीच कुछ ही दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ राब्ता किया गया अमेरिका और बरतानिया ने, और ऑस्ट्रेलिया को कहा गया कि हम आपको ये आबदोजे प्रोवाइड करेंगे, आप छोड़ें फ्रांस को, हम आपको ये जो आबदोजे आप फ्रांस से ले रहे हैं हम आपको देंगे। और जो फ्रांस के साथ ऑस्ट्रेलिया का मुआहिदा हुआ था वो टूट गया और ऑकस के नाम से यानी ऑस्ट्रेलिया UK US के दरमियान ये नया मुआहिदा हुआ, जिसके बाद फ्रांस को शदीद धचका लगा और फ्रांस ने अमेरिका से अपना जो सफीर है उसको भी वापस बुलाया और बहुत ज्यादा एहतजाज किया। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में जब जो बाइडन को पता चला कि फ्रांस बहुत ज्यादा नाराज हो चुका है, अपना सफीर भी वापस बुला लिया है अमेरिका से, तो जो बाइडन ने, चूंकि फ्रांस का बहुत ज़्यादा असर और रसूख है पूरे यूरोप में, तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि वो फ्रांस को नाराज़ करे। तो फिर उसके बाद जो बाइडन की जानिब से फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन को कॉल की गई, 30 मिनट्स की एक कॉल थी जिसमें अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से फ्रांसीसी सदर को यकीन दहानी कराई गई कि आप टेंशन मत लें, हम ये जो आपका नुकसान हुआ है इसको कंपनसेट करेंगे। उसके बाद भारत से राब्ता किया जाता है और भारत से कहा जाता है कि आपने फ्रांस के साथ जो डील हुई थी ऑस्ट्रेलिया के, अब आपने फ्रांस से असलहा लेना है और जो $50 बिलियन जो है जिनका नुकसान हुआ है फ्रांस को, वो अब भारत कंपनसेट करेगा। जिस मद में भी करता है, चाहे वो असलहा लेता है चाहे वो दीगर को एग्रीमेंट्स करता है, लेकिन अब फ्रांस को यह कहा गया है कि भाई आपको भारत कंपनसेट करेगा। और अब भारत तो फंस चुका है, भारत ना कैसे कर सकता है अमेरिका के सामने। तो इसलिए इस वक्त जो भारतीय सहाफ़ी हैं और भारतीय तज्जियाकार है, वो तज्जियाकार, वो सहाफ़ी जो हक सच की बात करते हैं, मैं उस गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा जो कि झूठ पर झूठ, प्रोपेगेंडे पे प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ पूरी दुनिया में फैलाता है। लेकिन भारत में इस वक्त वो सहाफ़ी जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं, वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस अमेरिका के दौरे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और इसको भारत की बेइज्जती, भारत का नुकसान, भारत के लिए जो है इसको बहुत ज़्यादा नुकसानदेह करार दे रहे हैं, क्योंकि भारत जो कि इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहा है और जैसा कि भारत में कहा जाता है कि वहाँ पर तो बेचारे जो लोग हैं वो सड़कों पर वॉशरूम करते हैं, उनके लिए वॉशरूम्स तक नहीं है। तो वही भारत अब कंपनसेट करेगा वो नुकसान जो कि फ्रांस को हुआ है ऑस्ट्रेलिया के जरिए। और अब जो है इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में भारत की जो सुबकी हुई है उसको मिटाने के लिए जो भारतीय मीडिया है, झूठा भारतीय मीडिया, वो चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और जो असल नुकसान हुआ है इस पूरे UNGA के इजलास के दौरान वो भारत को हुआ है, भारत की बेइज्जती हुई है और भारत को मुंह की खानी पड़ी है। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर नाज़रीन आप क्या कहेंगे? अपनी कीमती राय का इजहार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। चैनल JK पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए।